नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और जैसे आप ये मूंग देख रहे होंगे हमारे जो 27 मार्च के लगाए हुए हैं, और इसमें भी हम दवाई डाल रहे हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये पंप चल रहा है हमारा, तो इसमें हम जो दवाई डाल रहे हैं वह हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक डाल रहे हैं। और इसमें जितने भी दुनिया भर के खरपतवार होते हैं, मतलब इस प्लॉट में हमने जो है मक्का वाला प्लॉट है, इसमें जो पेंडामेथलिन प्लस इमेजिथापर का कॉम्बिनेशन आता है जो कि प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड होता है, मतलब फसल उगने से पहले या काले खेत में डालने वाला होता है, उसको नहीं डाला था। वो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हमको लग रहा था कि ये खेत प्लाऊ का है, और हमने जो पेंडामेथलिन और इमेजिथापर जो बेलर 32 होता है उसका स्प्रे किया था बाकी अदर प्लॉट में। तो जिसमें जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जैसे एक तो हुआ जो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जैसे ये जो डंगरी का बेला होता है जिसमें छोटी छोटी वो फल लगते हैं, जो डंगर की, जिसको डंगरी का बेला बोलते हैं हमारे देसी भाषा में। एक तो ये हो गया, साथ में ही एक जो दूधी होती है वह भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही थी, और वह भी उस पेंडामेथलिन और इमेजिथापर के जो कॉम्बिनेशन वाली दवाई है उससे नहीं मर रही थी। तो हमने सोचा कि इस प्लॉट में देख लेते हैं, इसमें नहीं डालते। तो इस प्लॉट में हमें एक नुकसान ये हुआ कि यह प्लाऊ का खेत तो था, लेकिन हमने सोचा कि इसमें सकरी पत्ती का खरपतवार नहीं होगा क्योंकि ये प्लाऊ का खेत है, और पेंडामेथलिन और जो इमेजिथापर का कॉम्बिनेशन है वह सकरी पत्ती वाले खरपतवारों पर बहुत ही अच्छा असरदार रिज़ल्ट दे रहा। मतलब जिस प्लॉट में डला हुआ है उसमें सकरी पत्ती बिल्कुल नहीं उग रही हो, और आप इस प्लॉट में देख रहे होंगे कि इसमें नहीं डला तो एक सकरी पत्ती ये अभी उग भी रही है जो बारीक बारीक दिख रही होगी। इस प्रकार से जो भी हर खरपतवार है, मतलब दुनिया भर की जितनी भी खरपतवार की वैरायटियाँ होती है वह सारी इस प्लॉट में उग चुकी है, जो मक्का वाला हमारा प्लॉट है। तो इसमें मक्का भी देख सकते हो, मक्का जो भुट्टा रहता है या कॉर्न रहता है वह जैसे ही उग चुके हैं। और इस प्लॉट में हमने जैसे मक्का निकाली थी उसके बाद 2 बार लेबर से भुट्टे विनवाए थे, मतलब पूरे खेत में लेबर को घुमवाया था ताकि कुछ जो भुट्टे निकलेंगे तो उनको हम, मतलब जो ज़मीन में गिर गए होंगे तो उनको विनवा के और निकाल लिए थे। उसके बावजूद भी इतने सारे रह चुके हैं, देख सकते हो आप कि आपको हर जगह पे दिखेंगे इस प्रकार से जो कॉर्नर रहेंगे। और यह खेत प्लाऊ किया हो उसमें मतलब कुछ हद तक नीचे ज़मीन में भी प्लाऊ में दबे होंगे, इसके बावजूद भी इतने होंगे हैं। और खरपतवार तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया है कि सब दुनिया भर के जितने भी खरपतवार है वह उग चुके हैं। और इसमें इल्लियों के लिए हमने जो आज से 11 दिन पहले दवाई डाली थी, और अभी आप देख सकते हो कि ईल स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पत्ती पे ये ईल दिख रही है, लेकिन ये स्टार्ट ही हुई है, मतलब अभी इसने खाया कुछ नहीं है। और आज हम इसमें तो खरपतवार नाशक डाल रहे हैं, और कल में इसमें इंसेक्टिसाइड के रूप में दवाई भी डाल देंगे। तो इसके लिए खरपतवार और इंसेक्टिसाइड के लिए जैसे हम दवाई डालते हैं तो दोनों का अलग अलग स्प्रे करते हैं साथ, ताकि जो भी खरपतवार नाशक डाल रहा है उसका भी रिज़ल्ट हमें बेस्ट मिले, और जो भी इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक डाल रहे उसका भी रिज़ल्ट हमें बेस्ट मिले। इसके लिए हम दोनों दवाइयों को अलग अलग डालेंगे। थोड़ा सा दिक्कत तो ये रहेगी हमें कि ये हमारी लेबर की जो मेहनत रहेगी वह और थोड़ी सी दिक्कत डालने में रहेगी, क्योंकि हवा चल रही है हमारे यहाँ पर, मौसम पूरा ख़राब सा है, इसलिए थोड़ा सा डोज हमने बढ़ाया है। और अभी तक दवाई की बात करें कौन कौन से डाल रहे हैं तो मैं आपको दवाई बता देता हूँ। और मूंग देखोगे तो ये जैसे मैंने मूंग आपको पहले भी बताया था कि ये 14 इंच पे मूंग है, और 14 इंच पे सीड रेट हमने जो रखी थी वह 17 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखी थी। थोड़ा सा मुझे मूंग घना लग रहा है, मतलब जो पंक्ति में आप देखोगे तो थोड़ी सी सीड रेट ज़्यादा लग रही है। इस प्रकार से ये मूंग है हमारे। और इसमें अभी एक ही पानी दिया, मतलब इन प्लॉट में जो हम मक्का वाले में वीडियो बना रहे हैं इसमें हमने पानी दिया तो उगाया प्लॉट में, उसके बाद अभी कोई पानी नहीं दिया। लेकिन इस प्लॉट में हमें थोड़ा सा पानी जल्दी देना होगा। इस प्लॉट में हमें 18 दिन के लगभग में पानी देना होगा, क्योंकि ये प्लाऊ का खेत है, और प्लाऊ का खेत होने के साथ नीचे तो नमी बहुत है लेकिन ऊपर नहीं है। तो उसके चलते हमें, क्योंकि मूंग की जड़ अभी ऊपर है, तो उसके चलते हमें पानी जल्दी देना होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर ज़मीन कितनी नीचे सूख चुकी है, और ऊपर इस प्रकार से आप देख सकते हो कि पूरी ज़मीन ऊपर सूख चुकी है। और ये मूंग की जड़ जैसे ये पौधा पंक्ति से बीच में आ गया था तो मैंने इसको उचकाया है, तो इस प्रकार से है। तो इस प्लॉट में हमें 18 दिन के लगभग में ही जो पहला पानी है वह देना होगा। तो आप अपने प्लॉट में अगर कोई सी भी फसल जैसे अभी मूंग की लगाई है
तो मूंग के प्लाट में जैसे हमने एक प्लाट में हमारे जो गेहूँ वाला था इसी के साइड में लगाया हुआ था, जैसे मैंने आपको वीडियो में बता दूँ, उसमें हमने 25 से 26 दिन में पहला पानी दिया। इस प्लाट में हमें 18 दिन में देना होगा। तो ज़मीन की कंडीशन और धूप या टेम्परेचर के हिसाब से अपनी फसल या अपनी ज़मीन की परख के साथ जितने दिन में आपकी फसल पानी की आवश्यकता मांग रही है उतने दिन में दे। ऐसा नहीं है कि मैंने इस प्लॉट में 18 दिन में दिया और गेहूँ वाले में 26 दिन में दिया तो आप भी ऐसा दे सकते हैं। नहीं, आपकी ज़मीन और आपकी फसल क्या कह रही है उसके हिसाब से आप पानी दे सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो उसमें ये हो सकता है कि आपको पहला पानी 15 दिन में भी लगाना पड़े। तो इसके लिए अपनी फसल की देखरेख करें और अपनी ज़मीन के हिसाब से या प्लॉट के हिसाब से आप दवाई डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मक्का का भुट्टा रहता है वह पूरा उग चुका है एक ही जगह पे, और या कॉर्न बोल सकते हो। और इसमें इल्लियों का प्रकोप आप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा मात्रा में इल्लियाँ हैं। तो इल्लियाँ भी बहुत ज़्यादा लगेगी मक्का से। तो इसको मक्का को हमको मारना सर्वप्रथम रहेगा, क्योंकि चने वाले प्लॉट में चने को मारना था, इसमें मक्के को मारना है ताकि खरपतवार ख़त्म हो सके और इल्लियों का विकल्प कोई अदर पौधा ना रहे, हमारी एक ही फसल रहे। तो उसके लिए हमें दवाइयाँ डालनी रहेगी। और आप आगे देखोगे तो जैसे मैं अभी आपको दिखा दूंगा हमारे बड़े मूंग जो गेहूं का है प्लॉट, और ये दवाई चल रही है। अब दवाई बताता हूँ आपको कौन कौन सी डाल रहे हैं हम। तो जैसे आप देख सकते हो जैसे पंप में दवाई डल रही है हमारी, तो इसमें हम खरपतवार के रूप में कौन सी दवाई डाल रहे हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जो डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने पन्नियाँ दिखाई है आपको, यह ट्रैक्टर ब्रांड का है ओमेगा जो हर्बिसाइड है, जो गेहूँ में डलता है। और गेहूँ में किस लिए डलता है, तो गेहूँ में जो जई मारने के लिए डलता है वह वाला होता है, जिसमें कि क्लोरिनाफॉप प्रोपार्जिल 15W की फार्म में होता है। और ये खरपतवार नाशक गेहूँ में हम डालते हैं अधिकतर, और आप भी किसान भाई डालते होंगे। तो यह गेहूँ में जई मारने के लिए उपयोग में करते हैं, लेकिन हम इसको मूंग में डाल रहे हैं। तो मूंग में हमें डालने का सर्वप्रथम कारण यह है कि इससे जो सकरी पत्ती की, जैसे कि ये जो सावरी वगैरह रहती है, भी कहीं कुछ हद तक ख़त्म हो सकती है। और यह मक्का के लिए डाल रहे हैं, और इसको हम फर्स्ट टाइम ही डाल रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि किस प्रकार से मक्का को भी ख़त्म कर रहा है और ये सावरी को भी। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और इसके बाद 8 से 10 दिन बाद बनाऊँगा, जिसमें कि आपको इस खरपतवार नाशक जो हम आज डाल रहे हैं इसका रिज़ल्ट बताऊँगा। तो उसके लिए हम ये जैसे डाल रहे हैं, मैंने जैसे आपको बता दिया है, ओमेगा खरपतवार नाशक जो कि गेहूँ में डलता है जई मारने के लिए। और साथ में ही एक जो अदर चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए डाल रहे हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं जो कि क्रिस्टल का अमोरा होता है, यह भी एक खरपतवार नाशक है। और इसकी बात करें हम तो इसमें कि फोमासाफेन जो 12% और क्यूजिलाफॉप इथाइल 3% होता है, इसको डाल रहे। और ये 1 लीटर 500 ग्राम या 1 लीटर 500 ml का डब्बा रहता है, जो कि 3 एकड़ के लगभग में जाता है। हम इसको 3 एकड़ में डाल रहे हैं। मतलब अगर पंप की बात करें तो ये पंप जैसे हमारा 25 लीटर का और 1 एकड़ में 5 पंप लग रहे हैं, तो हम प्रति पंप के हिसाब से अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इस दवाई को जैसे हम 100 ml प्रति पंप के हिसाब से डाल रहे हैं, तो हमें 5 पंप लग रहे हैं, तो हमें 500 ml यह 1 एकड़ में जाएगी। हमारे यहाँ पर जो अभी छोटी फसल है, मतलब ज़्यादा उतनी घनी नहीं हुई और छोटी अवस्था है, तो उसमें अगर डाल रहे हैं हम तो 1 एकड़ में 5 पंप लग रहे हैं और 25 लीटर का एक पंप है, तो 125 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी डल रहा है। वैसे तो पानी थोड़ा और ज़्यादा डलता, मतलब एक पंप और बढ़ जाता, 150 लीटर के लगभग भी हो जाता, तो और वेस्ट रहता। लेकिन 125 लीटर तो परफेक्ट डल रहा है और उससे ऊपर भी जा सकता है। मतलब अगर पूरे प्लॉट की कैलकुलेशन करें, जैसे हम कि ये 4 एकड़ का प्लॉट है और इसमें पंपों की अगर संख्या गिनेंगे आखिरी या लास्ट तक, तो लगभग 22 पंप के लगभग जाएंगे। तो 130 लीटर के समथिंग जाना चाहिए पानी लगभग, में एक अनुमानित बता रहा है, अभी कैलकुलेशन नहीं किया। और ये अमोरा जैसे मैं फर्स्ट टाइम ही डाल रहा हूँ, तो इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे। एकदम वाइट कलर की दवाई ये निकलती है अंदर और एकदम मोटी सी होती है। तो या तो आप इसको जैसे 3 एकड़ प्लॉट में डाल रहे हैं, वैसे कंपनी का डोज़ की अगर बात करें तो 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनी रिकमेंड कर रही है, और हम इसको 500 ml प्रति एकड़ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, 510 के लगभग, तो इस प्रकार से डाल रहे हैं और देखेंगे रिज़ल्ट कितना सही मिल रहा है और कितना नहीं। और इसको मैं फ़र्स्ट टाइम डाल रहा हूँ, और आपने अगर डाला हो तो मुझे कमेंट करके आप इसका रिज़ल्ट साझा कर सकते हैं आपकी कमेंट के द्वारा। और इस मूंग में हम जैसे आज हर्बिसाइड डाल रहे हैं और कल इसमें इंसेक्टिसाइड डालेंगे, क्योंकि इंसेक्टिसाइड के रूप में हमारी दवाई को जो डली हुई थी
जो टाकू में जैसे मैंने आपको बताया था, जो फ्लुवेंडियामाइड और वाइफेंथ्रिन 10 EC डाला था, तो उसका रिज़ल्ट हमें आज 10 से 11 दिन के लगभग मिला है और कल डालेंगे। क्योंकि आज मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है कि कहीं पे इल्लियाँ स्टार्ट हो चुकी है, जो बारीक बारीक या ग्रीन वाली इल्ली होती है वह, और इसमें खरपतवार नाशक डाल रहे हैं। और जो भी इन दवाइयों का रिज़ल्ट रहेगा मैं आपको 8 से 10 दिन बाद बता दूंगा, क्योंकि यह वाली दवाई तो उतनी सिस्टमेटिक मतलब रिज़ल्ट नहीं देगी। इसका कैरेक्टर तो वही है, थोड़ा सा सुखाने वाला। और यह जो जैसे छोटी अवस्था का पौधा रहेंगे इस प्रकार से, और यह चौड़ी पत्ती में इस प्रकार से, तो इनको तो पूरा नष्ट कर देगी। और जो 4 पत्ती की अवस्था पे आ गई होगी, जैसे इस प्रकार से, ये दूधई है, यह दूधी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो इसको देखते हैं किस हद तक मारती है और कितना नहीं। और यह जो गेहूँ में हम डालते हैं जई मारने के लिए, ये जैसे मैंने आपको बताया ओमेगा, तो इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे, क्योंकि ये तो सिस्टमेटिक वर्क करता है, तो इसका पता हमें 8 से 10 दिन बाद ही लगेगा। तो इसका मैं रिज़ल्ट आपको 8 से 10 दिन बाद जो भी मिलेगा एक वीडियो में बता दूंगा। तो आप सभी किसान भाइयों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।